अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। अपनी लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं 4 किस्म की मैट्रिसेस जो हमने आइडेंटिफाई करनी है। एक तो यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसका मतलब जो भी गिवन मैट्रिक्स है ना हमारे पास, जो भी गिवन है उनमें से हमने सिर्फ ये 4 मैट्रिसेस ही आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो टोटल टाइप्स पढ़ी थी मैट्रिसेस की वो थी 12 टाइप्स हमने पढ़ी थी। उसमें से मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, इस क्वेश्चन जो है ना उस पर हम बाद में आएंगे। अगर आपने जो मैं भी तरीका बताने लगी हूँ ये आपको समझ में आ गया तो हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है ना वो उसी में क्लियर हो जाएंगे। हमने पढ़ी थी 12 टाइप्स मैट्रिसेस की, तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स थी उसमें मैं सबसे पहले लिखने लगी हूँ क्विक जजमेंट। मैं लिखने लगी हूँ सबसे पहले रो मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड में है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये 3 टाइप्स वो वाली हैं कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को देखा तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये रो मैट्रिक्स है। अगर उसमें एक ही रो गिवन होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगी, एक ही कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी, और अगर उसकी सारी एंट्री ज़ीरो होंगी तो वो हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी जजमेंट आएगी? स्लाइड जजमेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्विक जजमेंट है और ये हमारे पास है स्लाइड जजमेंट। हमने टोटल पढ़ी हुई हैं 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें से 6 तो यहाँ कवर हो गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6 टाइप्स यहाँ पे हो गई हैं। उसके बाद एंड में हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आती हैं? एंड में आ जाएंगी एक तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और सेकंड में आ जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो मैंने आपको एक साइड पे मैंने बनाया है क्विक जजमेंट, स्लाइड जजमेंट और एंड, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद, मैं आपको अब दोबारा से बताती हूँ कि क्विक जजमेंट वो है अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी तो उसको देखते ही, ये हमारी क्विक जजमेंट है। कोई भी बच्चा जिसने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से तैयार किया होगा, ये उसकी क्विक जजमेंट है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन होगी तो हमने क्विकली जज करना है कि ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है और नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। स्लाइड जजमेंट में ये केस है कि आपको थोड़ी देर उसको देख के आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, फिर आपको थोड़ा टाइम लगता है। ये वाली जो मैट्रिसेस हैं ये हमें जज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इनको, इसलिए मैंने इनको नाम दिया है कि स्लाइड जजमेंट में। ये हमारी सेकंड कैटेगरी है, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाएगी सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये टाइप्स में मैंने बताया था कि हमारे पास इसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं, ठीक है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हमारी आइडेंटिटी, स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स हैं, इसके बारे में मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एंड में मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि सपोज्ड आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2, ठीक है, इस तरह से कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब इस मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी तो बन रही है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है। देखने में ये दोनों मैट्रिसेस बनती हैं, एक रो मैट्रिक्स भी बनती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है, और ये
एट द सेम टाइम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बनती है, बट हमने इसको लिखना है रो मैट्रिक्स, इसको हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर नहीं करना। सबसे पहले जब भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगी आप उसमें अपनी जजमेंट, क्विक जजमेंट को सबसे पहले रखेंगे। प्रायोरिटी आपकी सबसे पहले क्विक जजमेंट होगी कि हमने फ़ौरन जज करना है इन तीनों में से, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अगर नहीं है फिर हम अपनी सेकंड कैटेगरी में जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर है या डायगोनल है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि थर्ड कैटेगरी में एंड में जब हमारे पास है तो वो मैंने रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों रखी है। बाकी हमारे पास रिमेनिंग में कितनी टोटल हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हैं, 4 रह गई हैं। 4 में क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये जो 4 मैट्रिसेस हैं इनको हम, ये सॉल्वेंट हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा। इसकी हम जजमेंट क्विक नहीं कर सकते, ना ही हम मैट्रिक्स को देख के उसका नाम बता सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में हमें सिर्फ 4 मैट्रिसेस को फॉलो करने के लिए कहा हुआ है कि आपने इनमें से इन चारों का बताना है, बट मैंने आपको क्लियरली जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी थी उसके बारे में रिव्यू दिया है कि हमने किस किस तरह जज करना है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, 0 0 0 0 इसकी एंट्रीज हैं। ये वाली कौन सी मैट्रिक्स, ये क्विक जजमेंट में आ गई, या तो ये रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी एंट्री 0 है। अब ये यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि दिखने में तो स्क्वायर भी है ये मैट्रिक्स, लेकिन हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, वो हमारी थर्ड कैटेगरी में है। जब बाकी 6 कैटेगरीज हमारी फेल हो जाएंगी फिर हम जाएंगे अपनी एंड वाली कैटेगरीज में कि अगर ये 6 नहीं है तो फिर ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो ये वाली हमने देखी, हमें पता चल गया इसका नाम है नल और 0 मैट्रिक्स। ठीक है, बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 2 3 और 4। ये वाली अब किस में आएगी, ये हमारी क्विक जजमेंट में आती है। देखिए फ़ौरन देखते ही हमें पता चल गया जिसमें 1 रो है वो रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बनती है, बट वो हमारी लास्ट कैटेगरी में आती है। ठीक है, क्विक जजमेंट में हमारे पास कॉलम, रो और नल है, तो हम इसको फ़ौरन से कह देंगे, देखते ही फ़ौरन हमने कह दिया ये हमारे पास, कुछ भी और नहीं सोचना, ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। इसी तरह सी पार्ट है, ये गिवन है, फ़ौरन से पता चल गया क्विक जजमेंट से, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, डी में D इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी जजमेंट से स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसी जजमेंट स्टार्ट की हमने सबसे पहले देखा रो मैट्रिक्स, फिर हमने कहा कॉलम मैट्रिक्स, फिर हमने कहा ना ही नल और 0 मैट्रिक्स, फिर हम स्लाइड जजमेंट में आ गए। अब यहाँ पे स्लाइड जजमेंट में देखिए हमने 3 तरह की मैट्रिसेस पढ़ी हैं और इसमें ये जो है अपनी डायगोनल में हमारे पास है 1 और 1, जो कि हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है। तो हम इसको फ़ौरन से कह देंगे ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया E 0 है, तो हमें अपनी कैटेगरीज को अगर यूज़ करें, रो मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी नल और 0 मैट्रिक्स। ठीक है, नल और 0 मैट्रिक्स। F इज इक्वल्स टू 5 6 7, देखते ही पता चल गया कॉलम भी नहीं, रो भी नहीं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। होप सो स्टूडेंट्स ये आपके लिए इजी होगा अगर आप ये वाली चीज़ें अपने माइंड में पहले रख लें, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो आपने सबसे पहले ये तैयार कर लेना, उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बुक में जो है वो इसी तरह ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको 6 मैट्रिसेस दे दी गई हैं, उनके नाम दे दिए गए हैं कि आपने वो जो गिवन मैट्रिसेस हैं और नीचे आपको 9 मैट्रिसेस और दे दी गई हैं और उसमें से आपने चॉइस करना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है -8 2 7 12 0 4। इस मैट्रिक्स को देखें, ना ही जो फर्स्ट 3 कैटेगरीज हैं, ना ही ये कॉलम है, ना ही ये रो है
और थर्ड में हमारे पास था नल, ना ही ये नल मैट्रिक्स है। उसके बाद हम अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ जाते हैं। तो डायगोनल की जो मैट्रिक्स थी हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स तो हमेशा स्क्वायर पे अप्लाई होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पे, रेक्टेंगुलर पे नहीं होती। अगर आप इसकी शेप देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका तो डायगोनल ही नहीं बनता, ठीक है। तो इसको वो तीनों मैट्रिक्स तो वैसे ही कट हो गई यहाँ पे। उसके बाद हमारी एंड वाली जो कैटेगरीज थी उसमें था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो एंड वाली कैटेगरीज यहाँ पे अप्लाई होंगी जो आपको बेनिफिशियल भी होंगी आपके लिए। अब देखें, जब उन 6 में से कुछ भी नहीं बन रहा तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास एट द एंड बन गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हाँ जी, ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो हमने लिख दिया कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। आपने कंफ्यूज ही नहीं होना इस चीज़ में कि मैं इसको रेक्टेंगुलर करूं या मैं इसको कॉलम करूं, क्योंकि हमारी फर्स्ट कैटेगरी कॉलम मैट्रिक्स है। चाहे ये रेक्टेंगुलर बन रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंस के लिहाज से आपने सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसको कॉलम मैट्रिक्स का नाम देना है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास देखें 6 - 4 3 - 2, अपनी ना ही ये कॉलम है, ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स है, ना ये रो मैट्रिक्स है, उसके अलावा नल तो है ही नहीं सेकंड कैटेगरी से। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उसको तो हम बाद में देखेंगे। इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तो ज़ीरो है ही नहीं, और हमने कंडीशन में पढ़ा था कि आइडेंटिटी, स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं उनकी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, तो वो भी नहीं आएगा। इसका मतलब अब हम अपनी एंड वाली कैटेगरी की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास बन जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। ना ही ये कॉलम है, ना ही ये रो है, और ना ही ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी एंट्री ज़ीरो नहीं है। सेकंड कैटेगरी की तरफ आएंगे तो डायगोनल, अपने माइंड में फ़ौरन से डायगोनल बना लें, ठीक है। और डायगोनल बनाने के बाद हम बीच वाली डायगोनल की अंदर की एंट्रीज़ हम बाद में देखते हैं। हम सबसे पहले नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को देखते हैं, उनका सबका ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। वो उनमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो होगी तो अंदर वाले का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो 1 हो या चाहे उसमें 1 2 3 कुछ भी आ रहा हो, जब तक कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हमारे पास ज़ीरो नहीं होंगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो है उनको ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे देख लिया, पहली कंडीशन फुलफिल होगी है, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हमारे पास ज़ीरो आ गई हैं। अब हम देखेंगे डायगोनल एंट्रीज़। डायगोनल एंट्रीज़ में जब हमने देखा तो हमारे पास 1 और 1 आ रहा है, और हमने पढ़ा था अपनी टाइप्स में, जब हमने मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ में हमारे पास 1 आ रहा हो वो हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। इसमें देखेंगे ना तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ये नल मैट्रिक्स है। सेकंड कैटेगरीज में आएंगे, क्योंकि इसकी रेक्टेंगुलर शेप है तो वो तीनों मैट्रिसेस की टाइप्स जो हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होंगी। फिर हम अपनी लास्ट एंड वाली कैटेगरी में जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 6 क्वेश्चन में हमारे पास है 3 10 - 1 ना, ये हमने सबसे पहले देखना है कि ये बन रही है रो मैट्रिक्स, क्योंकि द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड एज ए रो मैट्रिक्स। 7th क्वेश्चन में हमारे पास है 1 0 0। क्विक जजमेंट में से हमें पता चल गया फ़ौरन से कि ये है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। 8th क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है, ना ही ये रो मैट्रिक्स है, ना कॉलम मैट्रिक्स है, ना नल मैट्रिक्स है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। फिर हम अपने माइंड में इसका डायगोनल बनाएंगे। डायगोनल बनाते ही हमने देखा कि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज तो सारी ज़ीरो ही नहीं है, तो हम इसको यहीं पर ही कैंसिल कर देंगे। जब ज़ीरो नहीं है तो आपने बाकी तीनों मैट्रिसेस में से कुछ भी नहीं देखना, यानी आइडेंटिटी, स्केलर और डायगोनल।
इन तीनों की कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हुई तो हम इसको नहीं देखेंगे। हम ये कह देंगे कि ये वाली तीनों कंडीशंस हमारे पास कैंसिल होगी, तो लास्ट वाली कैटेगरी में जाएंगे। हमें पता चला कि ये हमारे पास है स्क्वायर, लास्ट में हमारे पास ये आती है, ठीक है। और हमने देखा अपनी क्विक जजमेंट में से यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है हमारे पास, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे डिटेल में आपको बता दूँ कि जो भी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस है ना इन तीनों मैट्रिसेस में, वो मैं आपको बना के अभी दिखाऊंगी, ताकि आपको इनका, वैसे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने इसको बहुत ब्रीफली पढ़ा था इन तीनों मैट्रिसेस को, तो यहाँ पे जब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस आपको दिख जाएगा तो आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इन तीनों की। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये मैंने कंप्लीट डायग्राम बना लिया डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इनकी सिमिलैरिटीज़ मैंने लिखी हैं एक तरफ और डिफरेंसेस को मैंने दूसरी साइड पे रखा। अच्छा देखिए, सिमिलैरिटीज़ में मैंने क्या किया कि इन तीनों में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मैंने लिखी हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में उसमें आप इन तीनों को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है, या स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है। डायगोनल भी, ठीक है, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं फाइंड कर सकते। इन तीनों के लिए कंपलसरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। दूसरी जो इनमें सिमिलैरिटीज़ है वो ये है कि जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होंगी हमारे पास वो हमेशा ज़ीरो होंगी। नॉन डायगोनल मींस जब हम डायगोनल बनाते हैं उसमें, उसके अलावा जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हमारे पास बनेंगी उनको ज़ीरो ही होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपने चेक करना है इन तीनों में से किसी को भी, तो आपने सबसे पहले डायगोनल बनाना है और सबसे पहले आपने चेक करना है क्या नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं या नहीं है। अगर उसमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो होगी तो वो इन तीनों में से कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगी। और लेफ़्ट साइड पे मैंने बताया हुआ है डिफरेंसेस को। ये मेन डिफरेंसेस हैं डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसमें एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो। डायगोनल में कोई एक एंट्री भी अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो होती है तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब मैं सिमिलैरिटीज़ की बात यहाँ पे नहीं करूँगी कि ऑल द नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी ज़ीरो, वो बात मैं क्योंकि एक साइड पे बता चुकी हूँ सिमिलैरिटीज़ में। अब हम सिर्फ डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस में क्या है कि हम सिर्फ डायगोनल जो है ना, जो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डायगोनल बनेगा, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे क्योंकि उन तीनों में ही डिफरेंस आता है। जो डायगोनल है वहाँ पे एटलीस्ट कोई एक एंट्री ऐसी होगी जिसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स का डिफरेंस ये है कि जितनी भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम होंगी, या तो वो 2 होंगी पूरी, या 3 या 4 या 5 सो ऑन, कोई भी एक होगी बट सेम होना चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके मैंने डिफरेंस ये लिखा है कि उसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ है हमारे पास वो 1 होंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं या आप अपनी बुक में साइड पर ये डायग्राम बना लें, क्योंकि इस टाइम तो आपको लगता है कि हमें सारा समझ में आ रहा है बट बाद में ये चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आपको नोट्स बनाने की हैबिट अभी से हो जाएगी तो ये आपको फ़ायदा होगा जब आप सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, थर्ड पे, उसके बाद जब आप दोबारा से फर्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी अगर आप साथ साथ जो है इनके नोट्स बनाते जाएंगे। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप अपने पास अपनी बुक को ओपन किया करें। जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ या कोई डायग्राम या किसी भी तरह का कोई MCQs जिस तरह होता है तो फ़ौरन से पेंसिल जो है उससे लिख लें, या फिर जो भी आपके पास है उसको नोट्स ज़रूर बनाया करें, ये बाद में हेल्पफुल होते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर दिए हैं। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस बन रही हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास गिवन है 5 मैट्रिसेस। A = 4 0 0 4। सबसे पहले डायगोनल बनाएंगे।
उसके बाद देखेंगे कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं या नहीं है, हमारे पास वो ज़ीरो बन रही हैं। उसके बाद अपने जो 3 हमने इसके डिफरेंसेस याद किए थे उसमें से देखना है कि कौन सी इस पर अप्लाई हो रही है। 4 4 यानी कि सेम है डायगोनल एंट्रीज़, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद b = 2 0 0 1 फ़ौरन से बनाया डायगोनल। सबसे पहले चेक किया नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो है या नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो है। उसके बाद डायगोनल में देखा 2 और -1, ना तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि 1 1 होगा तो आइडेंटिटी होगा, ना ही स्केलर है क्योंकि स्केलर में कोई एक नंबर आना चाहिए। यहाँ पर भी 4 4 होना चाहिए, या यहाँ पे 2 और 2 कुछ भी एक नंबर सेम नंबर होना चाहिए, दोनों ही अप्लाई नहीं हो रही। तो थर्ड में हमारे पास आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कोई भी एक एटलीस्ट कोई एक एंट्री जो है डायगोनल में वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। 2 और -1 है, ये हमारे पास बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। C = 1 0 0 1। वैसे तो जब आप लोग करते रहेंगे क्वेश्चन आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, बट मैं चूँकि मेथड के को साथ लेके चल रही हूँ इसलिए मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ। वैसे तो देखते ही पता चल जाता है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। अच्छा, हमने डायगोनल बनाया, नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो है और डायगोनल में हमारे पास 1 और 1 है। ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि हमारे पास स्केलर में जो यहाँ पे डायगोनल एंट्री है उसको 1 नहीं होना चाहिए। जैसे ही 1 होगी तो ये हमारे पास आइडेंटिटी या फिर आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद D = 3 0 0 0। सबसे पहले बना लिया हमने डायगोनल, फिर हमने चेक किया नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो हमारी फर्स्ट स्टेप हो गया। हमें देखना है कि डायगोनल के अंदर कौन सा है। अब 3 और 0 है, ज़ीरो जो है वो आइडेंटिटी और स्केलर के केस में तो ज़ीरो आ ही नहीं सकता, तो हमारे पास लास्ट में रह गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि एटलीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल एंट्री शुड बी नॉन ज़ीरो। तो 3 अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गई है डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट में E = 5 -3 0 0 1 + 1। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 - 3 2 0 0 और ये भी बन गई 2। अब इसको हम इसके डायगोनल बना लेते हैं। हमने देखा कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हमारे पास ज़ीरो है और डायगोनल में हमारे पास 2 है। हमारे पास हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4 5 और 6 क्वेश्चन को हम इसी तरह ही ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे।